अर्थ मटेरियल कैन स्टैंड सेफली विदाउट फेलियर। फिर हम क्या करेंगे, जो साइड स्लोप है वो इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो हमारा ये साइड स्लोप उसका फेलियर ना हो, मतलब इस तरह से इसका बाहर की तरफ ना निकले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि साइड स्लोप हम कितना रखते हैं, 1:1.5 फिलिंग में और कटिंग में 1:1। ये भी बताया हुआ है कि कटिंग में कम क्यों रहता है और फिलिंग में ज्यादा क्यों रहता है। The level of this formation either in the form of embankment और कटिंग इस टर्म एज फॉर्मेशन विड्थ। ये हमें पता ही है, कोई बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मेशन विड्थ होती क्या है। यहां तक आ गए हमने क्या किया, साइड क्लियर कर ली, ये पैग लगा लिए, ठीक है, कंट्रोल पैग सेंटर पैग लगा लिए हमने। फिर हमने क्या किया, बेंच मार्क लगा लिए। फिर हमने क्या किया, इसमें फिलिंग कर दी, अर्थवर्क कर दिया, मतलब एम्बैकमेंट बना दी। तो हमारे पास इस टाइम तक क्या आ चुका है, ये चीज आ चुकी है, सब ग्रेड हमने प्रिपेयर कर लिया, मतलब यहां तक अभी तक। फिर हम क्या करेंगे, टेम्परेरी बेंच मार्क आर स्टेबलाइज एट 30 मीटर इंटरवल। 30 मीटर के इंटरवल पर हम क्या करेंगे, बेंच मार्क को शिफ्ट करते रहेंगे। यहाँ पर सपोज करो 100 है तो यहाँ पर भी 100 बेंच मार्क जो भी रहेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको शिफ्ट करते रहेंगे और उसके हिसाब से जो अपना रोड है उसको ग्रेडियंट जितना भी देना है हम वो ग्रेडियंट प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो टेम्परेरी बेंचमार्क आर स्टेबलाइज एट अबाउट 30 मीटर इंटरवल एंड 40 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड बाय फ्लाई लेवलिंग फ्रॉम द नियरेस्ट परमानेंट बेंचमार्क। नियरेस्ट जो परमानेंट बेंचमार्क है वहां से हम क्या करेंगे, अपना लेवल उठाएंगे और उसको 30 40 मीटर के इंटरवल पर शिफ्ट करते रहेंगे। फिर हमें क्या करना, अभी हमने क्या किया, बेंचमार्क की सिर्फ एक मिनट हाँ, तो अभी तक हमने क्या किया, बेंचमार्क को क्या किया, 30 40 मीटर के इंटरवल पर शिफ्ट कर दिया। अब हम उसका क्या बेनिफिट उठाएंगे, अब हम उससे ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। द ग्रेडियंट ऑफ इज पासिंग थ्रू द क्राउन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। फिर हम क्या करेंगे, उसमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर फिनिशिंग द थिकनेस ऑफ रोड पेवमेंट स्ट्रक्चर we can find out the formation level by deducting the thickness of the road from the level of crown at the point along the road। फिर हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पर ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दिया। आफ्टर फाइनलाइजिंग द थिकनेस ऑफ रोड पेमेंट स्ट्रक्चर, जब हमने उसकी जो रोड पेमेंट की थिकनेस है वो फाइनलाइज कर ली, वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मेशन लेवल। फिर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन लेवल फाइंड आउट बाय द थिकनेस ऑफ रोड पेमेंट। देखो ये क्या था, हमारा फॉर्मेशन लेवल था। रोड की लेयर आएंगी, ये लाइन में यही कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जब हमने क्या कर दिया, उस पर फाइनलाइज कर दिया रोड, उसकी थिकनेस फाइनलाइज कर दी, फिर हम क्या कर सकते हैं, जो ये फॉर्मेशन विड्थ है इसका अगर हमें लेवल निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लेवल में से ये चीज माइनस करके। बस इतना सा कह रहा है, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो साइड स्लोप के बाल लगेंगे यहाँ पर, और ये वाले बैटर पैक। हाँ, अब आगे हम यहाँ पर द बैटर पैक विच द लिमिट ऑफ द लेंथ, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो पैग विच मार्क द लिमिट ऑफ एम्बैंकमेंट स्लोप आर आल्सो फिक्स्ड। फिर हम उसको फिक्स कर देंगे। कैसे फिक्स किया हमने, हमारे पास क्या थी, जो लेन थी वो हमें पता है कि 2 लेन रोड है, उसके हिसाब से हमारी क्या आ गई, कैरिज वे आ गई। फिर हमने क्या किया, उसमें शोल्डर प्रोवाइड कर दिया, जितने मीटर का हमने रखना है, 2.5 मीटर अगर हमारे पास जगह है तो। फिर क्या करेंगे, 1.5:1 या फिर 1:1। अब हम क्या कर रहे हैं, एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, तो हमने वहां पर फिल किया तो हम स्लोप कितने का देंगे, 1.5:1। ठीक है, तो ये जो थिकनेस थी
जो थिकनेस थी हमारी उसका 1.5 गुना ये वाली विड्थ आ गई, ये वाली हमारी ये आ गई, इस तरह से हो जाएगी। तो ये अभी यहां से लेके यहां तक की हमारे पास क्या आ गई, टोटल लेंथ आ गई। 2 लेन कैरिज वे है, 3.7570 इंटू 2 हो गया। उसके बाद 2.5 मीटर सपोज करो, ये 2.5 मीटर सपोज करो ये, और मान के चलो ये 1 मीटर थी तो 1.5 मीटर ये होगी और 1.5 मीटर ये होगी। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, टोटल इम्बैकमेंट की विड्थ आ गई। तो वही ये कह रहा है जितनी वो विड्थ आ जाएगी वहां पर हम क्या लगा देंगे, बैटर पैक लगा देंगे इस तरह से। क्लियर है? हाँ, तो बैटर पैक विच मार्क द लिमिट ऑफ द इम्बैकमेंट स्लोप आर आल्सो फिक्स्ड व्हेन द रोड इज ऑन द इम्बैकमेंट द अर्थ इज टेकन फ्रॉम द बोरो पिट। जब हमने इम्बैकमेंट बनाई, फिलिंग करी, तो वो मिट्टी कहां से लाएंगे, अर्थ कहां से लाएंगे? उसके लिए मैंने बताया करेंगे एक्सकेवेट करेंगे, पिट खोद लेंगे। तो जहां से हम उसको बोरो कर रहे हैं, जहां से बोरो मतलब उधार ले रहे हैं, वहां से जो लेके आ रहे हैं हम, तो उस पिट को हम बोलेंगे बोरो पिट। अगर हमें यहाँ पर इतनी विड्थ रोड बनानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना बोरो पिट खोद देंगे और यहाँ से एक्सकेवेट करके उसको यहाँ डालते रहेंगे और यहाँ पर हम अपनी क्या बना देंगे, एम्बैकमेंट बना देंगे इस तरह से। When the road is on the embankment, the earth is taken from the borrow pit, and when the is होगी तो क्या होगा, वो जो सोइल वहां से हमने एक्सकेवेट करी है वो कहीं पर डालनी पड़ेगी, और जहां पर उसको डालेंगे वहां पर हम एक टाइप की ढेर लग जाएगा, उसको हम बोलेंगे क्या, स्पॉइल बैंक। तो कटिंग हो रही है, द फॉर्म ऑफ स्पॉइल बैंक। तो हम क्या करेंगे, उसको स्पॉइल बैंक की फॉर्म में उसको डंप कर देंगे। देखो यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है, एग्जाम्पल है कटिंग का। तो कटिंग हुई तो जो है कटिंग हुई वो कहां पर जाएगी, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको एक्स्ट्रा यहाँ पर डंप कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्या, स्पॉइल बैंक। और यहाँ उसको डालनी पर कटिंग होगी, कहीं से एक्सकेवेट करनी पड़ेगी, कहीं पर फिलिंग करेगी। तो यहाँ से हम इसको कट करके लाए, तो जो जहां से हमने उधार लिया, जहां से मिट्टी उधार लेके आए, तो उसका नाम हो गया बोरोपिट। और जहां पर एक्सेस मिट्टी को डंप किया उसका नाम हो गया स्पॉइल बैंक। ठीक, हाँ, तो यहां तक हमने पढ़ लिया। हमने देखो एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या करा इसमें। जब हम सब ग्रेड प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने क्या क्या काम किया। सब ग्रेड मतलब वो लेयर जिसके ऊपर हमारी रोड की बाकी लेयर रेस्ट करेंगी। तो ये वाली लेयर क्या होगी, सब ग्रेड होगी। इस तरह से बनेगी जब हम इम्बैकमेंट में बना रहे हो, और इस तरह से बनेगी हमारी जब हम कटिंग में बना रहे हो। तो ये वाला पोर्शन कौन सा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, सब ग्रेड होगा। और यही पोर्शन हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन विड्थ होगा, क्योंकि इसी में यहाँ पर आएगा कैरिज वे और बाकी बच जाएगा शोल्डर। ठीक है, हम क्या किया, सबसे साइड को क्लियर किया, जो यहाँ पर फूस थी को एक्सकेवेट कर लिया, लगभग को एक्सकेवेट करने के बाद को कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, वहां पर अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर सेंट्रल पैक लगाएंगे। सेंट्रल पैक की दूरी होगी लगभग 30 से 40 मीटर। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम बेंच मार्क को शिफ्ट करते रहेंगे 30 से 40 मीटर की दूरी पर, जो हमें हेल्प करेगा इस रोड पेमेंट की ग्रेडियंट लेने के लिए या कैम्बर का स्लोप लेने के लिए। यहीं से हम अपना लेवल उठाएंगे और वो ग्रेडियंट हमारा इसी के रेफरेंस में चलता रहेगा। समझ आया? फिर हमने ग्रेडियंट ले लिया, फिर हम क्या करेंगे, बैटर पैक लगाएंगे। बैटर पैक से हमें क्या मिलेगा, उसकी इम्बैकमेंट की शेप मिलेगी इस तरह से। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ सबग्रेड। ठीक है, अब ये कुछ नहीं है, ये वही चीज बता रखी है भाई कि बोरोपिट क्या होता है, स्पॉइल बैंक क्या होता है। अभी मैंने बताया बोरोपिट क्या होगा, स्पॉइल बैंक क्या होगा। अगर हमें इम्बैकमेंट उसका, तो यहाँ पर ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस से ऊंचा उठ रहा है, तो ऊंचा उठने इसको कैसे उठाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, फिल करेंगे, मिट्टी भरेंगे। तो वो मिट्टी कहाँ से लेके आएंगे, जहां से हम क्या करेंगे, उसके आसपास कोई गड्ढा खोद लेंगे। ठीक है, बोरो पिट खोद लेंगे, पिट खोद लेंगे। यहाँ से हम वो मिट्टी को क्या करेंगे, अर्थ को बोरो करेंगे, मतलब उधार ले लेंगे। तो
तो यहाँ से जो इसको हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर डाल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बोरोपिट। क्लियर है? ऐसी होगी जहां पर हमें, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, जमीन का लेवल है, और वहां से हमें कट करके बनाना पड़ेगा इस तरह से। टोपोग्राफी ऐसी है कि इस तरह से ऊंचा नीचा और हमारा फॉर्मेशन लेवल यहाँ से जा रहा है, तो हमें ये भी कट करना पड़ेगा और ये भी कट करना पड़ेगा। इस केस में क्या हो रहा है, कट वाला पोर्शन ज्यादा है और फिलिंग वाला पोर्शन कम है। अब क्या हो गया, जो कट करनी पड़ेगी वो सोइल तो बच गई, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम आई है फिल वाले में। तो हम क्या करेंगे, इधर उसको बैंक बना देंगे, जिसको बोलेंगे स्पॉइल बैंक। ठीक है, बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, समझ आया? यस सर। सर ठीक है, चलो एक छोटा सा टॉपिक ये भी पढ़ लेते हैं। अब जो हमने काम अभी पढ़ा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैटर पैक लगा देंगे, सेंट्रल पैक यहाँ पर है ही है, वही चीज मतलब हमने क्या करना है, एम्बैकमेंट अपनी बनानी है। ये भाई उसकी हाइट हमने डिसाइड करनी है, फॉर्मेशन लेवल ये बनाना है, मतलब हमने क्या करना है, ये चीज करनी है। अब ये चीज कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे। मतलब मेकिंग प्रोफाइल ऑफ एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट हमें बनानी है, इसकी प्रोफाइल बनानी है हमें। मेकिंग प्रोफाइल ऑफ एम्बैकमेंट कैसे बनाएंगे वो देखिए। बिफोर अर्थ फिलिंग इज डन, अर्थ फिलिंग नहीं करनी है हमें, बिफोर अर्थ फिलिंग इज डन, क्योंकि अर्थ फिलिंग तो तब करेंगे जब हमें पता हो कितनी फिल करनी है। समझ रहे हो? जब हम घर पे कोई अपना मकान बनाते हैं, नींव भरते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अर्थ फिलिंग करते हैं। तो हम पहले से डिसाइड करते हैं ना, जो हमने फाउंडेशन बनाई उसी हिसाब से बनाते हैं कि हमें इतनी फिलिंग करनी है, गली के लेवल से अपना इतना मकान मकान ऊपर उठाना है, तो हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम पहले से अर्थ फिलिंग नहीं कर देंगे, हम बिफोर अर्थ फिलिंग इज डन इट इज नेसेसरी टू मेक प्रोफाइल ऑफ द एम्बैकमेंट। हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसकी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी कि हमारी एम्बैकमेंट है यहाँ से ऐसी होगी। और फिर देखिए एक और बनाता हूं मैं, शायद बन जाए मेरे से ड्राइंग, अब देखना पड़ेगा बनेगी कि नहीं। अब ये चीज बन गई देखो। तो ये क्या किया हमने, एम्बैकमेंट बनाई, ये तो मैंने थोड़ा छोटा सा हिस्सा बनाया, ये इस तरह से कंटिन्यूस होगी। तो ये जो मैंने बनाई है एम्बैकमेंट, ये है उसकी प्रोफाइल। सपोज करो यहाँ से इसकी दूरी, ये जो हाइट है, अब हमें इसमें क्या देना है, ग्रेडियंट भी देना है। सपोज करो आ, अब ये इस तरह से होगी नहीं, कहीं से तो ये शुरू हुई होगी जीरो लेवल से। देखता हूँ वो भी बना के, अगर बन गई तो मेरे से कैसे बनेगी। हम्म, अब देखिए यहाँ पर जो, अगर हम ग्रेडिंग स्लोप की बात करें, ये ऐसे ही चलेगा इसके ऊपर। एक मिनट, अब देखो भाई, तो तेज कर दूं एक मिनट में फालतू इससे को। हमें क्या करना है, इम्पैक्ट बनानी है, इम्पैक्ट में बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा। लेकिन कुछ तो ऐसा हिस्सा होगा जहां बिल्कुल लेवल होगा, तो इस तरह से यहाँ पर विरोध, और यहाँ पर वो सपोज कर एक फीट उठ गया, 1 मीटर बोल लो, इस तरह से जो है वो, सर आवाज और कट रही है इस बहुत पॉइंट पर ज्यादा जो आपकी। है यहाँ वो कट रही है, वेट करो फिर। यस सर। हेलो, हेलो, हाँ जी बताओ, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है?
अब ठीक है सर। या कुछ नहीं है, अपने आप हुआ जो भी हुआ। हाँ, तो मैं कहाँ था भाई, वो कहाँ गई, वो आ गया। चलो आगे पढ़ते हैं। अभी आगे ये डायग्राम बनाई हुआ है, अब दिखाता हूँ मैं आपको।